In previous class, we have studied about simple algebraic expression like x plus 3, 2y minus 5, 6x plus 7, etc. The central concept of algebra is expression. In this chapter, we will learn how algebraic expression is formed, number one. Second, we will learn about how can they be combined. And third, how can we use them? ठीक है, तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ तो आप लोगों ने 7 क्लास में तो पढ़ लिया होगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले टर्म जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। सेकेंड, कांस्टेंट। थर्ड, टर्म। फोर्थ, कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन का टाइप, एक्सप्रेशन का टाइप में आता है फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल और थर्ड आता है ट्राइनोमियल। फोर्थ आता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक क्वाड्रिनोमियल भी होता है। देखते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन का टाइप के बारे में जानेंगे, जैसे मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट हम न्यूमेरिक फैक्टर को कहते हैं। न्यूमेरिक नंबर को कहेंगे, न्यूमेरिक फैक्टर बोलो या नंबर। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होगा, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, जैसे कि एक्स, वाई, जेड। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, इट्स वैल्यू ऑलवेज चेंजेस। अब अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन देखें, तो एक सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड variables which is connected
बाय द फंडामेंटल साइन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट बोलते हैं फिक्स टर्म को, ठीक है, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। और ये जो फंडामेंटल साइन है वो होता है प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ये फंडामेंटल साइन से ये दोनों कनेक्टेड होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कहते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है फंडामेंटल साइन से। अब देखो एक्सप्रेशन बोलते किसको है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x+5, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये एक्सप्रेशन है। और हम लोग अगर करें इक्वल टू 7, तो ये क्या बना, मेरा इक्वेशन बना, ठीक है। तो इस टर्म को हमने क्या कहा, ये टर्म मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये जो इक्वल टू 7 देने के बाद ये एक इक्वेशन तैयार करता है, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देखा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो कि कनेक्टेड होता है फंडामेंटल साइन से, ठीक है। फंडामेंटल साइन हमारा क्या है, एक्स माइनस प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। एक्सप्रेशन मैंने बताया कि 2x+5 ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वल टू 7 देते हैं तो ये इक्वेशन का फॉर्म करता है। अब हम लोग देखेंगे टर्म किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टर्म किसे कहते हैं। जैसे हमने अभी इक्वेशन लिया था 2x+5 = 7, ठीक है। तो ये एक टर्म है, ये 2x एक टर्म है, ठीक है। 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, ठीक है। अब देखो, अब फैक्टर्स किसे बोल रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स ये देखो, ये जो टर्म 2x है मेरा, ये बना मिल के बना है 2 और x से, ठीक है। तो ये 2x का फैक्टर्स है। तो 2x किससे किससे मिलके बना है, 2 और x से, ठीक है। उसी तरह एक और हम लोग लेते हैं 5x एक टर्म है जिसका फैक्टर 5 और x, ठीक। एक और टर्म लेते हैं जैसे कि 7xy, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर क्या क्या निकलेगा, 7x और ये y। अब देखो कॉफिशिएंट किसे कहते हैं, कॉफिशिएंट न्यूमेरिक फैक्टर को कॉफिशिएंट कहते हैं। न्यूमेरिक फैक्टर को न्यूमेरिक फैक्टर इज कॉल्ड coefficient, न्यूमेरिक फैक्टर इज कॉल्ड coefficient, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिक फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे 7xy है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक फैक्टर कौन है, हमारा 7, तो ये एक क्या है, coefficient है। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन का टाइप। एक्सप्रेशन का टाइप सबसे पहला होता है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक टर्म आए, वन टर्म को बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि 4x हो गया, ठीक है, 2x आ गया, तो वन टर्म आए तो उसको मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म आए उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, जैसे कि 5xy+2। थर्ड हो गया ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म आए, जैसे कि 3x²
प्लस 4xy प्लस 7। चौथा होता है क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 4 टर्म आए। ठीक, जैसे कि 4x प्लस 7y प्लस 2z प्लस 3। 5 होता है पॉलिनोमियल, एनी नंबर ऑफ टर्म, एनी नंबर ऑफ टर्म को पॉलिनोमियल कहते हैं। एनी नंबर ऑफ टर्म मतलब ये पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। तो लाइक टर्म में क्या होता है कि लाइक टर्म में जैसे कि हम लोग देखो 4x है, 7x है, -2x है और -46x है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि x x x ये चारों कंडीशन, चारों टर्म में x सिमिलर आ रहा है, तो ये एक लाइक टर्म है जिसमें सारे सिमिलर आए। ठीक, और अनलाइक टर्म में क्या होता है, जैसे 4x हुआ, 5xy हुआ। यहाँ ध्यान दोगे x है, यहाँ पे x y एक अलग वेरिएबल्स का ऐड हुआ यहाँ पे, तो ये अनलाइक टर्म हुआ। और लाइक टर्म में क्या हुआ था कि x x सारे कंडीशन में सारे वेरिएबल सेम आ रहे थे और यहाँ पे डिफरेंट आए हुए हैं। तो लाइक में अगर सिमिलर आए सारे वेरिएबल्स तो उसे लाइक टर्म कहेंगे, और अनलाइक में डिफरेंट आएंगे। ठीक है,